हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, यानी कि DSSB के बारे में। इन्होंने जो है फिलहाल में वैकेंसी रिलीज की है जो कि एकेडमिक फील्ड से रहने वाली है, और जिन लोगों का इंटरेस्ट है टीचिंग फील्ड में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब ये वैकेंसी 2024 में रिलीज हुई थी तो तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, और अगेन 2025 में भी ये रिलीज की गई है, तो अगेन मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर रही हूँ। ऑल्दो ये जो वैकेंसी है, दिस इज अ वैकेंसी नोटिस दैट इज कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो 2024 का ही इसको कहा जा रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली इसको एक तरीके से जो है रिलीज किया गया है। तो चलिए इसके सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, और आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे इस टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है और आपका कहीं ना कहीं सपना इस टाइप की वैकेंसी से रिलेट करता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके की पॉइंट को, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी डाली गई है और क्या क्या रूल्स रखे गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी के पोस्ट के लिए ये रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ओपनिंग जो है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग 16 ऑफ जनवरी 2025 से हो जाएगी, और क्लोजिंग डेट जो है 14 ऑफ फरवरी 2025 रहने वाला है। यानी कि इन्होंने नोटिफिकेशन तो रिलीज कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग अभी नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको एडवांस में ये इंटीमेट कर रही हूं, ताकि आप अपने लिए जो है एक तरीके से डिसाइड कर सके और देख सके इनकी क्या क्या क्राइटेरिया हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक रिमाइंडर आप अपने मोबाइल में या किसी भी मतलब कि मीडियम के थ्रू लगा लीजिएगा कि हाँ 16 तारीख को जो है ये एक तरीके से आई मीन टू से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, Delhi Subordinate Service Selection Board, that is DSSB, invites online application from the eligible candidate for the recruitment to the post of postgraduate teacher against the vacancies, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ बहुत सी कैटेगरी के लिए मेंशन की गई है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जैसे कि पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी जनरल हिंदी, पीजीटी मैथ्स, और इसके अलावा मेल फीमेल के लिए अलग पोस्ट रखी गई है। पीजीटी फिजिक्स के लिए रखी गई है, जैसे कि हमारा साइंस मतलब कि हमारा जो चैनल है वो मेनली साइंस कैटेगरी, बायोलॉजी कैटेगरी से डील करता है। तो अगर आप जैसे कि पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल यहाँ पे पोस्ट 3 रखी गई है। पीजीटी फिजिक्स फीमेल के लिए तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 2 रखी गई है। अब क्योंकि हमारा चैनल मेनली लाइफ साइंस से डील करता है तो हम यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पे रखा गया है, और इन जनरल भी रखा गया है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इसको देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे अगर मैं पीजीटी बायोलॉजी मेल की बात करती हूँ तो टोटल जो इन्होंने वैकेंसी रखी है वो रखी है 1, और पीजीटी बायोलॉजी फीमेल के लिए टोटल जो पोस्ट रखा है वो है टोटल 12। इसके बाद पीजीटी बायोलॉजी जिसमें कि मेल फीमेल कुछ मेंशन नहीं है, नो रिक्वेशन रिसीव टिल डेट जैसे कि मेंशन कर दिया गया है। अब इसका ये जो कोड है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि जो पोस्ट कोड है जो हमें देखने की जरूरत है वो है दैट इज 282। ओके, जिसमें कि पीजीटी बायोलॉजी के बारे में मेंशन किया है, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, तो ये हो गया 282 पोस्ट। अब आगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो टोटल पोस्ट अगर देखी जाए तो, क्योंकि देखिए बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री कैटेगरी, इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा पीजीटी ज्योग्राफी हो गया, देन पीजीटी पॉलिटेक्निक साइंस हो गया, इसके अलावा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और ये सारे की सारी जो है पोस्ट इन्होंने रिलीज की है। तो टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो 432 टोटल पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। साथ ही साथ ये बोला गया है दी अबव वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड बेस्ड ऑन इनपुट ऑफ द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट एंड बॉडीज। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, मतलब कि घट बढ़ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दी वेबसाइट। द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन जो कि अब बता दिया गया है 14 फरवरी 2025 रहने वाला है। और इसके अलावा अगर देखा जाए
तो DSSB will conduct examination for making the recruitment against the vacancy notified above. The date of conduct of examination will be intimated in due course only through the website of board. तो आपको बता दूं, ये जो एग्जाम लेंगे वो एग्जाम की डेट अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं की है। उस एग्जाम की डेट भी जो है आपको इनकी वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट दी है दैट इज DSSBonline.nic.in, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। जैसे ही आपने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया हो उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पे विजिट करना है और उसे चेक करते रहना है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरने हैं, ऑनलाइन ही एक तरीके से जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, डिटेल में क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है कि कौन से बच्चे किस तरीके से एलिजिबल हैं। तो हम फटाफट से देख लेते हैं PGT बायोलॉजी के लिए, ये मैथ्स के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी के लिए मेंशन किया है, यू कैन सी हियर कि पोस्ट का नाम है PGT ग्रेजुएट टीचर, दैट इज PGT हो गया। बायोलॉजी मेल या फीमेल के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, पोस्ट जो कि 282 था हमने देखा, राइट। तो डिपार्टमेंट जो है वो होगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, नेम ऑफ पोस्ट इज PGT बायोलॉजी मेल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल इनके वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी जो है एक ही यहाँ पर मेंशन की गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ OBC कैटेगरी के लिए। ओके, बाकी किसी के लिए यहाँ पे नहीं है। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड they have studied botany and zoology at graduation level from recognized university or institute with at least 50% of marks in aggregate or equivalent grade. तो आपका मास्टर इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो सकता है विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट या ग्रेड इसके बराबर का होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक और मेंशन किया है दैट दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपने बॉटनी एंड जूलॉजी, मतलब कि आपका पढ़ा हुआ रहना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन दैट इज बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास बीएड, मतलब कि ये पहला तो था कि हाँ आपका मास्टर किस में होना चाहिए, नेक्स्ट है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएड या फिर बीएससी बीएड रहना चाहिए, या फिर आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो मैंडेटरी है, सेकंड वाले में ऑप्शन है। अब इन 3 ऑप्शन में से जो सेकंड में दिया गया है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका पूरा करना जरूरी है, क्योंकि ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये जरूरी है फुलफिल करना, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, डिजायरेबल में भी कुछ मेंशन नहीं किया है। पे स्केल आपकी रहने वाली है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक हो सकती है, जिसको कि हम बोलते हैं पे लेवल 8। ओके, ये ग्रुप बी का जो है एक तरीके से पोस्ट रहने वाला है। एज लिमिट जो है ऑब्वियसली 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। सेकंड बात करते हैं, अगर पीजीटी बायोलॉजी फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा पोस्ट है दैट इज पीजीटी बायोलॉजी फीमेल। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। एसेंशियल में वही है सेम जैसे कि पीजीटी बायोलॉजी मेल के लिए था, आपका मास्टर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, provided that they have studied botany and zoology at graduation level from recognized university, और 50% एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए। बैच दैट इज बीएड डिग्री होना चाहिए, या फिर बीएड हो सकता है, या बीएससी बीएड होना चाहिए, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सेम टू सेम इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है, पे स्किल सेम रहने वाला है, दैट इज लेवल 8 का रहने वाला है। ग्रुप बी की पोस्ट आपको मिलेगी, और आपका एज लिमिट जो है 30 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए आप पैरा 8 जो है पढ़ सकते हैं अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाकी के लिए तो बताया नहीं गया है। बाकी जैसे जो बच्चे मैथ्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं इस पीडीएफ को। यहाँ सब कुछ मेंशन किया है। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि समहाउ हमारा चैनल बायोलॉजी या लाइफ साइंस से ही रिलेटेड है, दैट इज वाई।
अब अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन का मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा डिटेल भी बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि आपका दैट इज इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर द रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही और शी इंटेंडेड टू अप्लाई। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका हर एक मामले में एलिजिबल होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें जो हैं वो 14 फरवरी 2025 के बेसिस पे इवेल्युएट की जाएगी। अब अप्लाई कैसे करना है, वही आपको DSSBonline.nic.in इस वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ पे रजिस्टर करना है और यहीं से अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, और ये जो एप्लीकेशन है ये 16 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा दोपहर 12 बजे से। और इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन जो है आपको इसी PDF में मिल जाएगा, इसीलिए सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना शुरू करना है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपीज लगने वाला है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम SC/ST ट्राइब, PWD और एक्स सर्विसमैन जो है इनके लिए कोई फी यहाँ पे नहीं लगेगी। चलिए एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 टायर एग्जामिनेशन आपसे लिया जाएगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर 1 दैट इज टेक्निकल और टीचिंग इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर टेबल, जिसमें कि एग्जाम कोड जो है दैट इज पोस्ट कोड 824 से लेकर 834 तक जो पोस्ट है, जिसमें कि एक तरीके से PGT बायोलॉजी का भी पोस्ट चला आता है, उनके लिए ये एग्जाम होगा टायर 1 में। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे और 300 के होंगे। टोटल मार्क्स 300 मिलेगा। टोटल मार्क्स का डिस्क्रिप्शन कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ग्रैंड टोटल 300 होगा। सिलेबस की बात करते हैं तो सेक्शन 1 में जो है MCQ आपको मिलेंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो हर एक MCQ 1 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि पहला जो टॉपिक होगा दैट इज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन फोर्थ इज हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड फिफ्थ इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। टोटल जो मार्क्स होगा वो होगा 100, यानी कि 20 मार्क्स हर एक सेक्शन में, क्योंकि 5 सेक्शन है तो 20 मार्क्स हर एक सेक्शन में होंगे। सेक्शन 2 यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए होंगे, जो 5 यहाँ पे टोटल दिया गया है, या फिर टॉपिक के लिए आप कह सकते हैं। सेक्शन 2 में जैसे कि बोला है यहाँ पे MCQ रिटेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो है जैसे कि मेंशन किया गया है, पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर एज वेल एज दी मतलब अगर मान लीजिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है तो ऑब्वियसली वो हिंदी में नहीं दिया जा सकता, लेकिन ओवरऑल पेपर बाइलिंगुअल में होगा। किसी भी तरीके का जो है री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग का केस ये लोग नहीं देंगे, मतलब कि आपको मौका नहीं देंगे कि आप वापस से अपने आंसर को या क्वेश्चन को जो है रीचेक करवा सको। नेक्स्ट, DSSB रिजर्व दी right to cancel or withdraw or delete any question from the question paper and the marks scored shall be prorated out of the maximum marks। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो DSSB जो है उस क्वेश्चन को विड्रॉ कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है हर एक क्वेश्चन पे वो होगी 0.25 मार्क्स की, अगर आप गलतियां करते हैं तो। कमिंग टू द मोड ऑफ सिलेक्शन, तो जैसे कि बोला है मार्क्स जो स्कोर किए जाएंगे वो ऑब्वियसली जो एग्जाम से स्कोर किए जाएंगे वो CBT मोड में होंगे, और नॉर्मलाइजेशन की अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन भी करवाया जाएगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट एज वेल एज सिलेक्शन लिस्ट जो है उसे पब्लिश की जाएगी। इसके अलावा ड्राफ्ट आंसर की जो होंगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा DSSB की वेबसाइट पे। अगर आप उस की से सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो आप जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जैसे कि जनरली मैक्सिमम एग्जाम में होता है। द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव selection and to recruit the best talent available has fixed the following maximum qualifying marks for the different category। अब यहाँ पे qualifying marks जो है इन्होंने मेंशन किया है, जिसमें कि जनरल EWS के लिए 40% होगा आउट ऑफ टोटल, OBC जो कि दिल्ली बेस्ड है दैट इज 35, एंड SC ST PH PWBD के लिए जो है 30%। ठीक है,
और बाकी रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 5% का रिलैक्सेशन होगा इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%. DSSB reserve its right to prescribe a minimum cut-off marks for any post as per availability of candidate. तो ये हो गया दैट इज कट ऑफ की बात. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे कि बोला गया है, रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू SC, ST, OBC, EWS, PWD, X, SM and other special category candidates in accordance with the extant instruction, order or circular issued from time to time by the government. No request for the change of category will be entertained at any later stage. तो इन केस मान लीजिए आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास जो है उसका एक प्रूफ होना चाहिए और कैटेगरी को चेंज करने का जो रिक्वेस्ट है वो बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. जो एक बार आपने भर दिया उसी को कंसिडर किया जाएगा. एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं. SC ST के लिए 5 इयर्स का होगा, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWBD ऑफ अनरिजर्व या EWS कैटेगरी 10 इयर्स, PWBD प्लस SC ST कैटेगरी 15 इयर्स एंड PWBD ऑफ OBC कैटेगरी दैट इज 13 इयर्स. बाकी आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है ऑब्वियसली यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है एज में. तो ये था सारा का सारा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट. अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी है या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या जानने पहचानने वाले हैं जो कि इस टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो आप इन वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं. और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और आप इस एग्जाम को देने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप भी जो है इस एग्जाम के लिए एक तरीके से फॉर्म भर सकते हैं. इससे जुड़े सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले और भी अदर टाइप के जॉब एज वेल एज वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए. थैंक यू सो मच. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.